हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 के भौतिकी के प्रथम अध्याय प्रकाश के परावर्तन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से आएगा, ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न ये कराए कि प्रकाश किसका रूप होती है, तो ये ऊर्जा का रूप होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि प्रकाश गमन कैसे करती है, तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यारो बच्चों आपको पता होना चाहिए, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, तो ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। वो यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर और निकला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारो बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर यहाँ पे पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। और यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण होते हैं। और यहाँ पे दर्पण की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होते हैं, सीधा होते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह यहाँ पे पूछा जा रहा है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो समतल तथा उत्तल दर्पण में बनते हैं। एक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है, यानी कि यहाँ पे 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा सीधा होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए प्यारो जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है, तो 1 के बराबर होते हैं। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होते हैं, तो वो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ईंट क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए अपारदर्शी वस्तु होते हैं। वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। सोलर कुकर व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण सूत्र यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होती है, R बराबर 2F होते हैं। और यहाँ पे निम्नलिखित में से किस दर्पण का किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त किया जा सकता है, ये तीनों प्रकार के दर्पण में प्राप्त किया जा सकते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में सभी दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।